guys, how are you all? My name is Muktadhi, and in today's video lecture, we are going to learn about mountain building topic. तो mountain building करेंगे आज की हम इस video lecture में. So without wasting time, let's begin. This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कुछ टर्म्स हैं जैसे कि हम सुनते हैं माउंटेन रिजेस, माउंटेन रेंजेस, चेन्स, सिस्टम्स, माउंटेन ग्रुप्स, कॉर्डिलेरास. तो ये क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं. देखो, जब हम माउंटेन रिज की बात कर रहे हैं, माउंटेन रिज बेसिकली क्या है कि एक लॉन्ग लॉन्ग हाई हिल्स है जिसका एक साइड तो क्या है काफी स्टीप है और दूसरा साइड जो है या तो मॉडरेट है या फिर सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं. दोनों स्लोप इसके इस तरीके से सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं. बट जनरली इसका एक साइड जो है वो स्टीप रहता है और दूसरा साइड जो है वो मॉडरेट होता है. तो इस प्रकार की हिल्स होती हैं, उसे बोला जाता है माउंटेन रिज. ठीक है. सो इट्स अ सिस्टम ऑफ लॉन्ग हाई हिल्स. जनरली वन साइड स्लोप जो है वो स्टीप होता है और अदर साइड जो है वो मॉडरेट होता है. इनमें कई बार सिमेट्रिकल स्लोप्स भी हो सकते हैं दोनों साइड पे. माउंटेन रेंज क्या होती है, वो तो रिज हुई. अब रेंज क्या है? रेंज में बहुत सारी आपको रिजेस भी मिलेंगी, पीक्स भी होंगी, समिट्स भी होंगी, वैलीज भी होंगी. ये एक लीनियर मैनर मतलब कि मैनर में स्ट्रेच्ड होती हैं. माउंटेन रेंज जो है उसमें बहुत सारी रिजेस होती हैं, बहुत सारी पीक्स होती हैं, समिट्स, वैलीज होंगी. तो जितनी भी हिल्स हैं माउंटेन रेंज के अंदर, वो सारी की सारी सेम एज की होंगी, मतलब सेम पीरियड को बिलोंग करती होंगी. उनमें कुछ स्ट्रक्चरल वेरिएशन हो सकता है, दिखने में वेरिएशन हो सकता है. कोई जो मतलब की रेंज के अंदर कोई ऐसी माउंटेन हिल्स है जो थोड़ी छोटी हो सकती हैं, कोई थोड़ी बड़ी हो सकती हैं. बट ये सब एक ही पीरियड की होंगी, इनकी एज सेम होगी. ठीक है. तो माउंटेन रेंज में एक चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर रिजेस, बहुत सारी रिजेस आ जाती हैं और ये सारी एक ही पीरियड को, एक ही एज को बिलोंग करती हैं. स्ट्रक्चरल वेरिएशन हो सकता है. फिर माउंटेन चेन्स क्या होती हैं? माउंटेन चेन्स के अंदर रेंज और चेन में ये डिफरेंस है कि चेन के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं वो डिफरेंट पीरियड्स के होते हैं, जबकि रेंज के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं वो सेम एज के होते हैं. ठीक है. माउंटेन सिस्टम में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, क्योंकि माउंटेन रेंजेस हमने देखा सेम पीरियड की होती हैं. बहुत सारी माउंटेन रेंजेस मिलाकर के एक सिस्टम बनता है. ठीक है. और ये जो माउंटेन रेंजेस होती है वो एक दूसरे से वैली के द्वारा सेपरेटेड होती है. जैसे कि इस तरीके से माउंटेन रेंजेस है, तो ये वैली के द्वारा एक दूसरे से सेपरेटेड है. नाउ कम टू माउंटेन ग्रुप. माउंटेन ग्रुप क्या होता है? बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर के, बहुत सारे माउंटेन सिस्टम्स मिलकर के एक माउंटेन का ग्रुप बनाते हैं, जिसमें क्योंकि अब इतने सारे माउंटेन सिस्टम्स मिलेंगे तो अनसिस्टमैटिक पैटर्न होगा. बट ये जो ग्रुप होता है उसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं. तो फिर कॉर्डिलेरा क्या होता है? कॉर्डिलेरा आपने वर्ड सुना होगा. कॉर्डिलेरा वर्ड जो है इसमें बहुत सारे माउंटेन ग्रुप्स एंड सिस्टम्स होते हैं. काफी सारे जब माउंटेन ग्रुप्स और सिस्टम्स मिलते हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं माउंटेन की, जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट माउंटेन चेन्स होंगी, रेंज होंगी, माउंटेन सिस्टम्स होंगे, वो मिलाकर के कॉर्डिलेरा कहलाता है. ठीक है. तो कॉर्डिलेरा जो है उसमें बहुत सारे माउंटेन ग्रुप्स एंड सिस्टम्स आ जाते हैं और कॉर्डिलेरा एक कम्युनिटी होती है माउंटेन्स की, जिसके अंदर डिफरेंट मतलब रीजन की रेंजेस हो गई, माउंटेन चेन्स हो गई और डिफरेंट माउंटेन रेंजेस है, रीजन रेंजेस नहीं है ये, डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हो गई, माउंटेन चेन्स हो गई, माउंटेन सिस्टम्स हो गए. तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें एक तरीके से कि भाई सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो कॉर्डिलेरा जो है, क्योंकि उसके अंदर ग्रुप्स और चेन सिस्टम्स जो है वो दोनों आ जाते हैं. फिर उससे छोटा अगर आप देखो, जस्ट आपको एक बार बताने के लिए कि क्या मतलब कि कौन सा इनमें से सबसे बड़ा होता है, क्या चीज है, तो जिससे आपके माइंड में एक इमेज बन जाए उसके लिए लिखा गया है. ठीक है. माउंटेन ग्रुप्स और उससे छोटा माउंटेन सिस्टम्स, क्योंकि सिस्टम्स में रेंजेस आ जाएंगी सारी, जो माउंटेन रेंजेस हैं, एंड देन माउंटेन चेन्स, इस तरीके से. ठीक है. अब देखते हैं माउंटेन्स का क्लासिफिकेशन. देखो, माउंटेन्स को हम 4 टाइप से क्लासिफाई करते हैं. एक तो उसकी हाइट के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर, किस तरीके से कब मतलब जो इसका मोड ऑफ ओरिजिन है, क्या इसका मोड ऑफ ओरिजिन है, उसके बेसिस पर. टेक्टोनिक है, रेलिक माउंटेन है, तो उसका ओरिजिन क्या है, उसके बेसिस पे हम इसको मतलब क्लासिफाई करते हैं. और पीरियड ऑफ मतलब कि ओरिजिन, किस पीरियड में ये माउंटेन बनी है, ओरिजिनेट हुए हैं, उसके बेसिस पे.
अगर हम हाइट की बात करें, तो हाइट में के हिसाब से देखें तो लो माउंटेन, रफ माउंटेन, रगेड माउंटेन और हाई माउंटेन्स होते हैं। लो माउंटेन वो जिसकी हाइट 700 टू 1000 मीटर्स तक होगी। वो जो माउंटेन्स होंगे उसे लो माउंटेन्स की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि 600 से ऊपर ही आप माउंटेन कहोगे, 600 मीटर से ऊपर, उससे नीचे तो क्या होता है, उससे नीचे तो हिल कहलाती है ना? तो 700 टू 1000 मीटर लो माउंटेन, और जो रफ माउंटेन होते हैं वो 1000 टू 1500 मीटर तक की इसकी हाइट होती है। ठीक है, रगेड माउंटेन जो है वो 1500 टू 2000 मीटर की इसकी हाइट होती है, और जो हाई माउंटेन है वो मोर देन 2000 मीटर्स, उसे कहा जाता है हाई माउंटेन। ठीक है, तो अगर हम हाइट के बेसिस पे देखें तो ये चार टाइप के माउंटेन्स होते हैं: लो, रफ, रगेड और हाई। अगर लोकेशन के बेसिस पे देखोगे तो माउंटेन्स कहाँ पे लोकेटेड है, उस बेसिस पे हम माउंटेन्स को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक तो कॉन्टिनेंटल और एक ओशियानिक। कि अगर कॉन्टिनेंट्स पे मतलब कि माउंटेन अगर लोकेटेड है तो उसको कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स बोलेंगे, और जो ओशियन के अंदर यानी कि सी में जो माउंटेन्स लोकेटेड है उसे ओशियानिक माउंटेन्स। कॉन्टिनेंटल में फर्दर फिर हम दो प्रकार से देखते हैं, एक तो कोस्टल माउंटेन जो कि कोस्ट के अलोंग पाए जाते हैं, और एक इनलैंड माउंटेन होते हैं जिसके आसपास में कहीं पे भी कोई समुद्र वाटर बॉडी जो ऐसा है वो नहीं लग रही होती। ठीक है, तो कोस्टल माउंटेन्स जो है इसमें कौन से माउंटेन्स आ गए, इसके अंदर आपका अपलेशियन माउंटेन्स आ गया, उसके अलावा रॉकीज आ गया इसके अंदर, जो अल्पाइन माउंटेन चेन है वो आप जानते हैं वो आ गई इसके अंदर। उसके अलावा इसमें कौन से आ जाएंगे, अपने इंडिया में बात करो तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स जो है इंडिया के वो भी तो कोस्टल माउंटेन्स ही हैं, है ना? तो ये सारे कोस्टल माउंटेन्स में आ जाएंगे, अपलेचियन भी आ जाता है इसके अंदर। इनलैंड माउंटेन की अगर बात करें तो इनलैंड माउंटेन्स कौन से हैं, जो कि बिल्कुल मतलब कॉन्टिनेंट्स के अंदर मिड में एज सच लोकेटेड है, जैसे यूरल हो गया, है ना, इनलैंड माउंटेन है। उसके अलावा वॉसगस हो गया, वॉसगस। वैसे वॉसगस और ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो क्या है, वो ब्लॉक माउंटेन भी है, बट ये कॉन्टिनेंटल माउंटेन भी है, कॉन्टिनेंटल इनलैंड माउंटेन भी है। ठीक है, तो यूरल, वॉसगस हो गया, ब्लैक माउंटेन्स हो गया, और सबसे अच्छा हमारा हिमालय। हिमालय भी तो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ना? हिमालय, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो अरावली हो गया, और उसके अलावा सतपुरा हो गया, और अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये कुल्लू शान, अलतई शान, तियान शान, ये वाले माउंटेन्स जो है, तो बहुत सारे माउंटेन्स है जो कि इनलैंड माउंटेन्स कहलाते हैं। ओशियानिक माउंटेन्स, ओशियानिक माउंटेन्स कौन से होते हैं, ये वो माउंटेन्स होते हैं जो कि आपको बिलो सी लेवल मिलेंगे। सी लेवल, हम देखते हैं सी माउंट्स देखते हैं ना, और फिर जब वो इरोड होके बिल्कुल फ्लैट टॉप्ड हो जाते हैं तो उसको ग्योट्स बोलते हैं। तो जो सी माउंट्स जो होते हैं वो बेसिकली ये बिलो सी लेवल ही होते हैं। बहुत कम होते हैं जो कि सी लेवल पार करके ऊपर आ जाते हैं, जो कि हमें सरफेस पे दिखाई देते हैं, सी सरफेस पे। तो इस तरीके के माउंटेन्स होते हैं, तो ये ओशियानिक माउंटेन्स कहलाते हैं। अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल बात करें तो इसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है मोना किया वोल्केनिक माउंटेन। मोना किया वोल्केनिक माउंटेन है कहाँ पे, हवाई के अंदर लोकेटेड है ये। हवाई जो मतलब आइलैंड है ना, हवाई आइलैंड, वहां पे ये लोकेटेड है। अगर हम मोनाकिया माउंटेन की बात करें तो मोनाकिया माउंटेन अगर हम सी सरफेस से देख रहे हैं, सी लेवल से देख रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4000 मीटर्स तक है। इसकी जो हाइट एलिवेशन जो है वो 4000 मीटर्स तक है। बट अगर हम इसे ओशन फ्लोर से अगर हम इसकी एलिवेशन देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 9000 मीटर्स की आ जाती है। तो वो ये एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ये जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ज्यादा ऊंचा माउंटेन है। ठीक है, नाउ कम टू मोड ऑफ ओरिजिन। मोड ऑफ ओरिजिन के हिसाब से दो तरीके के माउंटेन हम देखते हैं। तो टेक्टोनिक माउंटेन्स, ठीक है, जो टेक्टोनिक रीजन से बने हैं, जैसे कि प्लेट्स हैं, जब वो आपस में आकर के टकराती हैं एक दूसरे से तो हम देखते हैं ना फोल्डिंग होती है। तो टेक्टोनिक रीजंस की वजह से, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से बने हैं, वो कह सकते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो रेलिक्ट माउंटेन्स होते हैं, यानी कि अब ये माउंटेन्स जो है इन्हें डिन्यूडेड माउंटेन्स भी कह सकते हो आप, जो कि डीन्यूडेशन की वजह से ये पहले बहुत बड़े थे, फिर उसके बाद में एक्सोजनस फोर्सेस हम जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में देखते हैं ना, एक्सोजनस फोर्स जो फोर्सेस हैं, जो कि एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशंस होते हैं, उनकी वजह से अ, क्या होता है, ये जो माउंटेन है, इनका जो मास होता है वो कम होता जाता है, और ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल रेलिक्ट माउंटेन की तरह रह जाते हैं। जैसे कि अरावली हो गया, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अरावली हो गया।
क्योंकि अरावली की पहले कभी हाइट, ऐसा माना जाता है कि अरावली की पहले कभी हाइट हिमालयाज जितनी हुआ करती थी। बट अब अरावली जो है उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर, वो आपको पता है 1700 मीटर्स के करीब कुछ रह गई है। 1727 है टू बी प्रिसाइज। तो मतलब इसे रेलिक्ट माउंटेन कहा जाता है। उसके अलावा विंध्यन हो गए, विंध्यंस हो गए, और सतपुरा हो गया, और आपका ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स हो गए, तो ये भी आपके रेलिक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये रेलिक्ट माउंटेन में आ जाते हैं। टेक्टोनिक की अगर हम बात करें तो टेक्टोनिक में फोल्ड माउंटेन्स आते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, डोम माउंटेन्स। फोल्डेड माउंटेन्स कौन से हैं, ये आपको पता है कि अभी जब हमने फोल्ड्स पढ़े थे, हमने देखा था कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से क्या होता है, जो क्रस्टल रॉक्स होती है उनकी बेंडिंग शुरू होती है, इस तरीके से बेंडिंग हो जाती है क्रस्टल रॉक्स की, और जो मतलब कि ये जो माउंटेन्स हैं वो फॉर्म होते हैं। तो ये बेसिकली फोल्डिंग की वजह से फॉर्म होते हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से। जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं उसकी वजह से जब क्रिस्टल रॉक्स में फोल्डिंग होती है तो फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं। काफी ऊंचे माउंटेन्स होते हैं, काफी हाई मतलब इनकी एलिवेशन होती है, और ये बहुत एक्सटेंसिव माउंटेन होते हैं। अगर हम इनका एक्सटेंट की बात करें तो फोल्डेड माउंटेन में आपने जैसे हिमालय को देखा होगा, है ना। तो इनका क्या होता है, इनका वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट अगर हम देखें तो वो तो काफी ज्यादा होता है, बट इनका नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है वो इनका काफी कम होता है। अगर जैसे हम हिमालय की बात करें तो हिमालय लगभग आपको 2400 किलोमीटर इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है ना। यानी कुल मिलाकर के इनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, बट इनकी विड्थ कम होती है। और अगर हिमालय का नॉर्थ साउथ अगर आप एक्सटेंशन देखो तो लगभग आपको 400 किलोमीटर ही मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से इनका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन जो है वो कम होता है, मतलब जो इनकी विड्थ है वो कम होती है, जबकि इनकी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ब्लॉक माउंटेन के, फोल्डेड माउंटेन के एग्जांपल्स बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, हिमालय भी हमने बात की, और बहुत सारे और फोल्ड माउंटेन्स हैं। ब्लॉक माउंटेन की अगर आप बात करो तो ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं, ये वो माउंटेन्स हैं जो कि अब जैसे हमने जब देखा था ना कि रिफ्टिंग की वजह से ये माउंटेन्स, फॉल्टिंग की वजह से क्या हुआ कि जो ये मतलब फॉल्टिंग की वजह से ये कॉन्टिनेंटल मास जो है ये यहाँ पे सबसाइड हुआ, और ये इस तरीके से दो जो मतलब एलिवेटेड पार्ट्स हैं वो रह गए। ये माउंटेन के रूप में अपीयर होते हैं, दे आर नॉट द ट्रू माउंटेन्स, ये ट्रू माउंटेन्स नहीं होते हैं। ये माउंटेन जैसे अपीयर होते हैं, ये जो अपलिफ्टेड पार्ट्स होता है इसको हॉर्स्ट बोला जाता है, और ये जो मतलब डाउनवर्ड पार्ट होता है, जो सबसाइडेड पार्ट होता है, इसे बोला जाता है ग्रैबेन। ठीक है, आगे अभी आएगा। तो इसे हॉर्स्ट और ग्रैबेन बोला जाता है, और ये अभी एक वैली बन गई, इस वैली में से जनरली कई बार कोई रिवर वगैरह फ्लो करती है। जैसे अगर हम बात करें ये जैसे वॉसगस है, ठीक है, ये यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट है, तो वॉसगस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में से यहाँ पे जो मतलब जो वैली है उसके अंदर राइन रिवर जो है वो मतलब कि फ्लो करती है। नाउ कम टू डोम माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन के हमने एग्जांपल देख लिए। ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, इसमें वॉसगस हो गया, और जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो हो गया। ये टेंसिल फोर्सेस की वजह से बनते हैं, रिफ्टिंग की वजह से, फॉल्टिंग की वजह से ये क्रिएट होते हैं। ठीक है, फोल्ड्स और फॉल्ट्स हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप वहां से कर सकते हैं। आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा उसका वीडियो भी। डोम माउंटेन क्या होते हैं, देखो सबसे आपको यहाँ पे दिखाते हैं, चलो। ये देखो, ये तो कोस्टल माउंटेन है, जो देख लिया हमने कि कोस्ट लाइन लग रही है उस पे, है ना। ये इनलैंड माउंटेन्स हैं। दिस इज द ब्लॉक माउंटेन्स। ये ब्लॉक माउंटेन्स है कि किस तरीके से यहाँ पे टेंसिल फोर्सेस की वजह से ये जो पार्ट है वो सबसाइड हुआ, और ये दो पार्ट अपलिफ्टेड रह गए, तो इसे कहा जाता है, ये जो सबसाइडेड पार्ट है दिस इज ग्रैबेन, और ये जो अपलिफ्टेड पार्ट है इसको हॉर्स्ट बोला जाता है। ये जैसे अपलिफ्टेड, अब यहाँ पे अगर इस तरीके से अपलिफ्टेड पार्ट हॉर्स्ट कहलाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन। डोम माउंटेन, अब डोम माउंटेन देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक इंट्रूजन की वजह से, अब ये मैग्मा जो है वो यहाँ पे इंट्रूड कर रहा है, तो मैग्नेटिक इंट्रूजन की वजह से क्या है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखो वार्पिंग होनी शुरू होती है। हमने जब बात की थी फोल्ड्स की, तो वहां पे जो ब्रॉड एरिया है, फोल्ड्स क्या है, दे आर द माइनर फॉर्म्स ऑफ ब्रॉड वार्पिंग। जो जैसे बड़ा एरिया जब फोल्ड होता है, तो जो ब्रॉडर एरिया है जब उसकी वार्पिंग होती है तो उसे बोला जाता है अप वार्पिंग। ये ऊपर की तरफ हो रही है ना, सो दिस इज द अप वार्पिंग, राइट।
तो मैग्नेटिक इंट्रूजन की वजह से जब ये अपवार्पिंग होती है क्रिस्टल सरफेस की, तो जो माउंटेन्स बनते हैं उसको बोला जाता है डोम माउंटेन्स। जब आपने यहाँ पे सुना होगा लावा डोम्स, आपने कई बार सुने होंगे। इनफैक्ट लावा डोम्स के अलावा बैथोलिथिक डोम्स, जो डोम्स होते हैं बैथोलिथिक डोम्स हो गए। और उसके अलावा हम जैसे जब हमने वोल्केनोस टॉपिक कवर किया था, तब वहां पे हमने देखा था कि कुछ हमने वोल्केनिक टोपोग्राफी देखी थी, इंट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफीज देखी थी। वहां पे हमने बैथोलिथ की बात भी की थी, लाकोलिथ की बात भी की थी, और मतलब लाकोलिथिक डोम्स की बात की थी। तो लाकोलिथ जो है वो भी इस प्रकार से, जब मैग्मा आकर के इंटरनली यहाँ पे लेयर्स में आकर के इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है, इस तरीके से वो अपलिफ्ट कर देता है मैग्नेटिक इंट्रूजन की वजह से, जो डोम्स बनते हैं उसको बोला जाता है डोम माउंटेन्स। ठीक है, इस प्रकार के सॉल्ट डोम्स भी देखने को मिलते हैं। ये रियल लाइफ में इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, ये है डोम माउंटेन। These are the examples of this is fold mountain, और ये ब्लॉक माउंटेन का। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन अपीयर हो रहे हैं माउंटेन की तरह, बट ये फोल्डिंग की वजह से नहीं बने हैं। ये टेंसिल फोर्सेस की वजह से बनते हैं। नाउ कम टू प्री पीरियड ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे हमने चौथा पार्ट देखा था ना, ये वाला, दिस इज पीरियड ऑफ ओरिजिन। पीरियड ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे माउंटेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला तो नाम से पता चल रहा है, प्री कैम्ब्रियन, है ना। हमने जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल किया था, वहां पे देखा था प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर हमने देखा था कि प्री कैम्ब्रियन टाइम में जो माउंटेन्स बने थे, तो क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन टाइम में बने हैं, इसलिए इनका नाम प्री कैम्ब्रियन मतलब की रख दिया कि प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स है। तो इसमें कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं? इसमें लॉरेंटियन माउंटेन आ जाता है, एल्गोमेन माउंटेन आ जाता है, किलारिन माउंटेन आ जाता है, एंग्लेसे माउंटेन आ जाता है। कैलिडोनियन की अगर हम बात करें, तो कैलिडोनियन माउंटेन जब हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल किया था, वहां पे हमने देखा था सेकंड माउंटेन बिल्डिंग फेज। तो सेकंड माउंटेन बिल्डिंग फेज कब आती है? कैलिडोनियन माउंटेन, ये आपका सिल्यूरियन पीरियड हो गया। सिल्यूरियन एंड डिवोनियन। डिवोनियन वैसे हमने वहां पे एक ही पीरियड के अंदर लिखा था, बट जनरली ये जो माउंटेन बिल्डिंग फेज है वो थोड़ा थोड़ा लंबी चलती है। तो सिल्यूरियन एंड डिवोनियन जो पीरियड्स हैं, इस टाइम पे ये वाले जो माउंटेन्स हैं ये फॉर्म हुए थे। सिल्यूरियन पीरियड्स में ये माउंटेन्स जो हैं ये फॉर्म हुए थे। ठीक है, माउंटेन फॉर्म हुए थे। और कौन कौन से माउंटेन्स आ जाते हैं कैलिडोनियन माउंटेन के अंदर? अपलेशियन माउंटेन आ गया, ये आपका यूएसए का पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में हम देखते हैं ना। अपलेशियन माउंटेन सिस्टम आ गया, जो माउंटेन स्कॉटलैंड के, आयरलैंड, स्कैंडिनेविया के हैं, वो इसमें आ जाएंगे। हमारे इंडिया की अगर आप बात करें, तो महादेव, सतपुरा, ये माउंटेन्स इसके अंदर आ जाएंगे। हर्सिनियन की बात करें, तो हर्सिनियन माउंटेन्स वो जब थर्ड माउंटेन बिल्डिंग फेज आई थी, और ये हर्सिनियन जो माउंटेन है ये कब फॉर्म हुए थे? दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग पर्मियन एंड पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड। पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, ये पर्मो कार्बोनिफेरस, पर्मियन एंड पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पे हर्सिनियन माउंटेन्स बने थे। अब समझ में आ गया कि हम क्यों कैलेडोनियन और क्यों हर्सिनियन माउंटेन बोलते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड में बने हुए थे। ठीक है, जो हर्सिनियन माउंटेन है उसके अंदर जो आइबेरियन पेनिनसुला के जो माउंटेन्स हैं, आयरलैंड, स्पेनिश मेसेटा, वो आ जाता है। वॉस्गर्स और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, ये आ जाएगा। हर्स माउंटेन आ जाएगा, अल्ताई, तियानशान, नानशान, ये सारे माउंटेन्स आ जाएंगे। अल्पाइन माउंटेन्स कब फॉर्म हुए थे? ये फॉर्म हुए थे टर्शरी पीरियड के टाइम पे। ये कब हुए थे? फॉर्म ड्यूरिंग टर्शरी पीरियड। टर्शरी पीरियड, ये टर्शरी पीरियड के टाइम पे फॉर्म हुए थे। इसमें इसमें आपके सारे जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, अल्पाइन जो ओरोजिनी है उस टाइम पे, जो सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स है, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, आल्प्स, जो ये पूरा अल्पाइन माउंटेन सिस्टम है, ये पूरा इसके अंदर ये सारे माउंटेन्स आ जाते हैं। आल्प्स हो गया, कार्पेथियंस हो गया, पायरेनीज, बाल्कन्स, कॉकासस, कैंथाब्रीन्स, एपिनीज, डेनरिक एल्प्स हो गया। उसके अलावा अफ्रीका का ये आपका एटलस हो गया, और हमारे यहाँ पे इंडिया का ये हिमालयाज हो गया। और मतलब उसके अलावा जो पामिर नॉर्थ है, जिससे टॉरस, मॉन्टेज, आर्गोज और ये एल्ब्रूज और कुल्लू जो माउंटेन्स निकले, ये सारे हो गए। वैसे माउंटेन्स को लेकर के मैंने वर्ल्ड मैप पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें वर्ल्ड के माउंटेन्स को कौन से कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, वो आपको स्पेसिफिकली उसके अंदर मेंशन करके दिखा रखे हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से वो चीज नहीं की, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है,
वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपको इन माउंटेन्स की लोकेशंस नहीं पता है तो आप एक बार उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। वैसे मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। और बाकी आप अगर चाहें तो प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर वो उसका वीडियो है। ठीक है। तो ये हो गए, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब क्लासिफिकेशन के बाद में नाउ कम टू थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। देखो, माउंटेन बिल्डिंग को समझने के लिए माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरीज हैं काफी सारी। अभी हम देखते हैं कि किस किस बेसिस पे हमने जो माउंटेन जो बिल्डिंग है उसको हमने डिवाइड किया है। देखो, माउंटेन बिल्डिंग की जो थ्योरीज है वो दो टाइप की फोर्सेस पे बेस्ड है। एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे बेस्ड थ्योरीज है और एक है वर्टिकल फोर्सेस पे बेस्ड थ्योरीज। हॉरिजॉन्टल फोर्स पे जो बेस्ड थ्योरी है वो जो मतलब है उसके अंदर बेसिकली ये बताया गया कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल क्रस्टल मूवमेंट होती है और उसी की वजह से फोल्डिंग होती है और क्रस्टल सरफेस की, और वो माउंटेन्स बनते हैं। तो बेसिकली इसकी बात की गई है और हमारे काम की भी यही जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से थ्योरीज है वही थ्योरीज है। अ, इसको फर्दर डिवाइड किया गया कॉन्ट्रैक्शन थ्योरीज के अंदर और ड्रिफ्ट थ्योरीज के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी तो ये बात करती है कि किस तरीके से जो क्रस्टल है मतलब कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से क्रस्ट फोल्ड हुई, कंप्रेशन हुआ और मतलब कि माउंटेन्स बने। जबकि ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो बात करती है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की, कि किस तरीके से पहले एक पूरा कॉन्टिनेंट था, फिर उसके बाद में वो ब्रेक हुआ, उसके टुकड़े हुए और फिर उसके बाद में वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर एज सच मूव किया। ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो मूवमेंट होती है वो भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, बट उसकी वजह से जो मूवमेंट उसको ड्रिफ्ट थ्योरीज में रखा गया। कॉन्टिनेंटल थ्योरीज में जो सॉरी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरीज है उसमें दो थ्योरीज आती हैं। एक तो है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ जेफरी और एक जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर। कोबर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछी भी जाती है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आती है ड्रिफ्ट थ्योरी। जो दूसरे टाइप ऑफ जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से जो थ्योरीज हैं उसमें आता है ड्रिफ्ट थ्योरीज। ड्रिफ्ट थ्योरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें टेलर की और वैगनर की दोनों की थ्योरीज हैं। उसके अलावा थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी ऑफ होम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ थ्योरीज हैं जैसे स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ दिल्ली एंड रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ जॉली और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये सारी थ्योरीज ड्रिफ्ट थ्योरीज के अंदर आ जाती है। ठीक है। तो ये सारी थ्योरी ड्रिफ्ट थ्योरीज में मतलब क्या आ जाती है। इस प्रकार से हम माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज को डिवाइड करते हैं। वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस में वो फोर्सेस होती हैं जो कि अर्थ के मतलब विच कम्स फ्रॉम विद इन द अर्थ, जो कि अर्थ के अंदर से आ रही हैं, उन फोर्सेस के बेसिस के ऊपर जो मतलब कि माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरीज हैं वो डिवाइड की गई है। इसमें एक थ्योरी आती है अंड्यूलेशन एंड ऑसिलेशन थ्योरी ऑफ हार्मोन, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अंड्यूलेशन एंड ऑसिलेशन थ्योरी ऑफ हार्मोन इसके अंदर आती है। किस तरीके से डिवाइड किया गया है इस वजह से आई हैव मेंशन्ड हियर। अब ये जो थ्योरीज हैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं उनको हम सेपरेटली एक सेपरेट लेक्चर में एक एक करके सेपरेट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट वंस को। और क्योंकि इस वीडियो में सारी थ्योरीज करना वो वोंट बी पॉसिबल, काफी लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आप इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। अब इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के साथ में हम लोग एक एक करके थ्योरीज देख लेंगे। और तो ये जो पीडीएफ है ये आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ये कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मुक्ता_धीर और एक ये मेरा फेसबुक पेज है। इन दोनों पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप इंस्टाग्राम पे या फिर आप टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और अगर आपका कोई इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और बहुत ही जल्द आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए कुछ बहुत अच्छा लाने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।